Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is constant and variables. आप सबने 10th तक मैथ्स तो किया ही हुआ है और सब जानते हैं मेनली कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं. कांस्टेंट होते हैं हमारे न्यूमेरिक फिगर्स और वेरिएबल्स होते हैं हमारी अल्फाबेट्स जो हम ज्योमेट्री में यूज कर लेते हैं टू फाइंडिंग द अननोन क्वांटिटी. अब मैं वेरिएबल्स की बात करती हूँ. वेरिएबल्स क्या होते हैं? या सिंबल या अल्फाबेट होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होती. कांस्टेंट का मतलब है वो सेम है, पर वेरिएबल्स की कोई भी हमारी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती और ये हर बार हर नए न्यूमेरिकल में अपनी वैल्यूज को सर्च कर रहे होते हैं. तो वोज वैल्यू इज वेरी फ्रॉम द न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल एंड दीज आर द अल्फाबेटिकल क्वांटिटी. वोज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नोन एज वेरिएबल. जैसे किसी एक्सप्रेशन में 2x निकालना है तो x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, किसी एक्सप्रेशन में 3x निकालना है तो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट आएगी. तो वी कैन से दैट वेरिएबल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अननोन नंबर. जो हमारे अननोन नंबर है उन्हें रिप्रेजेंट करती है. x, a, n, y भी ले सकते हैं. तो दैट दिस वन इज नोन एज वेरिएबल. तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालू तो मेरे पास क्या आ जाएगा. इसके बाद आते हैं कांस्टेंट, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, आप उन्हें कांस्टेंट बोलते हो. जैसे मेरे पास ये है तो ये x हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा. ये पूरी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इसके ऊपर जो भी हमारे प्लस माइनस ये लगे हुए हैं ये हमारे ऑपरेशंस हैं और ये जो फिक्स वैल्यू है हमारे पास ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स. तो आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि विच वन इज अ वेरिएबल एंड विच वन इज अ कांस्टेंट. देन है यूज ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले है मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो एडिंग 8 टू अ नंबर, तो हम x प्लस 8 लिख देते हैं फटाफट. तो वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 8. मैं सारे एग्जांपल नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद को बताओगे कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है. जैसे डिवाइडिंग अ नंबर बाय 3 तो x बाय 3 लिख दिया मैंने, a बाय 3 दे रखा है तो हमारे पास वेरिएबल a हो जाएगा एंड 3 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. टू रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न की जनरलाइज फॉर्म को दिखाने के लिए. तो देखो 1 में 300 थे, 2 में 600 थे, 3 में 900 थे, 4 में 1200 थे. कॉस्ट ऑफ शर्ट है, मतलब एक की कॉस्ट 300 रुपए, 2 की कॉस्ट 600 हो जाएगी. ऐसे 5 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी. तो कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या निकाल सकती हूँ, 300 इंटू m, वेयर m इज द नंबर ऑफ शर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्मूले ऑफ 2D एंड 3D. 2D और 3D के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हर बार आप ऐसे साइड नहीं लिखने जाओगे या हर बार आप इतनी बड़ी स्पेलिंग रेक्टेंगल नहीं लिखोगे, पैरामीटर नहीं लिखोगे. हम क्या करते हैं उनके लिए, हम सिर्फ 2D और 3D के लिए जब भी आप फॉर्मूला बता रहे होते हो तो हम ना उनके सिंबल्स लगा देते हैं. लाइक अगर मुझे वॉल्यूम बताना होता है ना तो मैं कैसे बताती हूँ, LBH. We all know where L is length, B is breadth and H is height. तो ऐसे ही पैरामीटर बताना होता है मुझे रेक्टेंगल का तो L प्लस B हो जाएगा. अभी मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था आपको, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड्स. तो यहाँ भी हमारे फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स यूज होते हैं. टू रिप्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ. डेली लाइफ की जो भी सिचुएशन, लाइक एज ऑफ श्रेया इज 5 मोर देन हर ब्रदर. उसके ब्रदर से एज ऑफ श्रेया ज्यादा है कितनी, उसके ब्रदर की एज प्लस s इतनी ज्यादा है. हर ब्रदर हरगुन से ज्यादा, इसलिए मैंने एच लिया है. h प्लस 5 है ये बेटा, s मत मानना, कहोगे मैम के s में और 5 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है. तो हमें एज निकालनी होगी तो मैं कोई वेरिएबल में ऐड करती रहूंगी. अगर मैंने कहा कि श्रेय इज 15 ईयर्स ओल्ड तो हाउ मच शरगुन, तो शरगुन की निकाल लोगे ना, आपकी शरगुन विल बी 10 ईयर्स ओल्ड. टू रिप्रेजेंट एल्जेब्राइक फॉर्मूले. फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 2D और 3D शेप्स की साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी होता है और उनके फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी होता है. जैसे हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास a प्लस b की क्वांटिटी है होल स्क्वायर का. तो जैसे जैसे हमारे पास फॉर्मूले आएंगे हम उनमें पुट करके निकाल लेंगे. नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर इन अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. कॉम्यूटेटिव में मतलब होता है एडिशन को आप दोनों तरफ से करोगे तो भी हमारा सेम आएगा. कॉम्यूटेटिव ये मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे मान लो आपको ये दे रखा है इनटू c, तो आप क्या कर सकते हो, ac प्लस bc. तो हमारे ये जो bc और ac है ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं. And these are representing the natural numbers. Then है हमारे characteristics of variable.
अभी मैंने आपको बताया था वेरिएबल की कांस्टेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, एंड इसका वाइस वर्सा कांस्टेंट का है कि कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। द लेटर एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन ये यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। ऑल रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट, जितने भी रियल नंबर हैं सबको कांस्टेंट माना जाता है। और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला या फिर एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। So what is algebraic expression? Where we are using constant variables with the operation that is known as हमारी algebraic expression, where 5 क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के साथ ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दिस वन इज द ऑपरेशन एंड दिस वन इज कांस्टेंट। देन आते अब हमारे पास algebraic एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिखा 5x + 7, अभी बताया आपको। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, वो किसी ना किसी ऑपरेशन से सेपरेट हो रखे हैं, और उनके अंदर ना हमारे पास अलग अलग ऐसे सेपरेशन है, मतलब किसी भी वेरिएबल से जो सेपरेशन है वो हमारी टर्म्स कहलाती हैं। तो 5x और 7 दोनों टर्म्स हैं, जैसे x/2 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 हो जाएंगी, टर्म ये हो गई हमारे वेरिएबल कौन कौन हो जाएंगे x y, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/2। इस पे देख लो आप नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 1 2 3 टर्म हो जाएंगी, कौन कौन सी है x - 2y, आपको सिंबल भी जरूर से ध्यान रखना है, साइन क्या है इनके आगे, देन है 3xy। और अगर वेरिएबल की बात करूं तो x y ये हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और हमारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 1 - 2 और 3। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स में फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही टर्म होती है, तो 2x - के 100y a² + b²। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती है n - 8t + 5, ये हमारे बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म होती है, हमारे ट्राइनोमियल होते हैं। और पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें और भी ज्यादा टर्म इंक्लूड होती हैं। देन फैक्टर्स इन टर्म, फैक्टर्स क्या है, अब इनको आपको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करने का मतलब अगर मुझे 3x दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म तो 1 ही है, ऐसे लिख दिया, 1 को फैक्टर करो तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 3x और y, ये अलग अलग फैक्टर है। इसके बाद 2pqy, इसकी भी दो टर्म है, 2pq एंड 5 - 5, तो इसको फैक्टर करो 2q एंड p, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे ही 9 करोगे तो इसके भी अलग अलग फैक्टर निकल जाएंगे। तो हमें वेरिएबल्स के फैक्टर और कांस्टेंट के फैक्टर्स भी बताने हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। कोफिशिएंट क्या होती है, द कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज नोन एज देयर कोफिशिएंट। जैसे 3x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, अगर x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो आप बता दोगे 3x, y का कोफिशिएंट पूछेंगे तो आप बता दोगे x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 3y बताओगे, y का पूछेंगे तो 3x बताओगे, xy का पूछेंगे तो आप 3 बताओगे। तो जिस टर्म से जिस वेरिएबल के लिए आपको पूछा था उससे अलग टर्म जो भी मल्टीप्लाइड हुए हैं वो उसका हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। व्हेन द वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर सेम देन दैट टर्म इज नोन एज लाइक टर्म्स, एंड व्हेन द वेरिएबल इन टर्म्स आर अनलाइक और दे आर नॉट सेम दैट इज नोन एज अनलाइक टर्म। तो यहाँ पे बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, बिल्कुल 6th क्लास के बच्चों के लिए भी आसान है। तो 3x 4y लाइक हो गया, 3x 4y हमारा अनलाइक हो गया। यहाँ देखो 56s5 78s5, तो ये मेरा लाइक हो गया, यहाँ पे g और s है तो दोनों अनलाइक हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लाइक टर्म सबसे पहले कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी हमारे न्यूमेरिक फिगर है कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स को हम एज अ वेरिएबल अपने मैथ्स में यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने जाना टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी क्वेरी कमेंट्स में डाल सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज आर इन्फॉर्मेटिव देन डू चेक माई वीडियो एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए, जब भी आप कोई भी नई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। एंड आई ऑल्सो हैव क्रिएटेड द प्लेलिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ डीएलएड सेकेंड ईयर। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ, और मैं और भी आगे कोशिश करूंगी कि और सारी वीडियोस इन प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है हमारे, तो आप उन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कर सकते हैं। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।